सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखो आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करेंगे कि जो 2027 में जो रेट मुख्य परीक्षा का आयोजन होने वाला है उसमें सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, वो अपन डिस्कशन करेंगे। क्योंकि आपको पता है सिलेबस एक ऐसी रेट की हड्डी होती है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सफलता पाने के लिए। यदि सिलेबस आपके पास है तो आप उस चीज के प्रति डेडिकेट हो जाते हो। एक आपका गोल, एक टारगेट आपका फिक्स हो जाता है कि ये टॉपिक्स है, ये मुझे निकालने हैं। तो आज अपन उसी सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले परीक्षा योजना देखेंगे और फिर अपन कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब्जेक्ट, वो सारी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, प्यार से कमेंट कर देना है, वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर कर देना है। और ये जो पीडीएफ मिलेगी सिलेबस की वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल गुरु अकेडमी 8116 पर अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसके बाद में आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ जी, तो अपन चलते सीधा सिलेबस की तरफ। सबसे पहले परीक्षा योजना देखते हैं कि आपका जो सिलेबस है ना भाई, इसमें देखो जो आपकी परीक्षा होगी वो 300 अंकों की होगी। ठीक है, एक ही प्रश्न पत्र होगा, आपका एक ही पेपर होगा। समय आपका 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 150 प्रश्न होंगे और सारे ऑब्जेक्टिव होंगे। ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, एक ही पेपर होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, ये आपकी परीक्षा योजना है। और यहाँ पर देखो ये भी नेगेटिव मार्किंग लिखी गई है, 1/3 अंक ये आपकी नेगेटिव मार्किंग है। हाँ जी, अब देखते हैं आपका सिलेबस। देखो सबसे पहले इसमें अपना राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये आपका 80 नंबर का है। ठीक है, इसमें देखो ज्योग्राफी, भूगोल की ये सारे टॉपिक्स है ना। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवा तंत्र जिसमें झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां, तकनीकियां, राजस्थान की वन संपदा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, राजस्थान की जनजातीय क्षेत्र, धात्विक अधात्विक खनिज, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन है ना, दोनों परंपरागत गैर परंपरागत, राजस्थान के पर्यटन स्थल और यातायात के साधन, ये सारे जियोग्राफी के टॉपिक्स है। बात करते हैं यदि आर्ट एंड कल्चर और इतिहास का, तो देखो इतिहास में क्या क्या है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं है ना, जैसे कालीबंगा, अहाड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट, ये सारी हैं। इसके अलावा राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं, राजवंश है, प्रशासनिक राज व्यवस्था है। इसके अलावा और क्या क्या है इतिहास के अंदर, जैसे आपके 18 शताब्दी की क्रांति, राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति किसान आंदोलन है, प्रजामंडल है, राजस्थान के एकीकरण है। आर्ट एंड कल्चर के अंदर क्या है, जैसे स्थापत्य कला है, किले, स्मारक, बावड़ी, हवेलियां है ना, मेले, त्योहार, लोक कला, ये सारी चीजें हैं, आप लोग देख सकते हैं। राजस्थानी भाषा में ये 4 टॉपिक्स है, क्षेत्रीय बोलियां, राजस्थानी कृतियां, साहित्यकार, राजस्थानी और राजस्थानी संत साहित्य और लोक साहित्य। ये आपका 80 नंबर का मैटर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थानी भाषा का। अब बात करते हैं सेकंड बात। इसमें देखो क्या क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामूहिक विषय करंट अफेयर्स, ये आपका 50 नंबर का है। तो राजस्थान का सामान्य ज्ञान में ये सारे टॉपिक्स है। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह है, फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र सारे राजस्थान के है ना, धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, जन कल्याणकारी योजनाएं, ये सारी चीजें हैं। शैक्षिक परिदृश्य के अंदर देखें तो शिक्षण अधिगम के नवाचार है, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं हैं, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित समितियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है, 2020 राजस्थान के परिप्रेक्ष्य, ये सारी चीजें हैं। यदि अपन निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम देखें तो यहाँ पे देखो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें प्रावधान और क्रियान्विति है। और इसके अलावा 2011 वाली भी है। और इसके अलावा राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, ये वाले 3 टॉपिक हैं। करंट अफेयर्स में देखिए क्या क्या है, राजस्थान की समसामयिक घटनाएं है ना, विकास से संबंधित कोई योजनाएं हो, और इसके अलावा और भी कोई घटनाएं हो करंट की राजस्थान से संबंधित वो चीजें। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है अपने विद्यालय विषय। अपन साइंस मैथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपन साइंस मैथ के टॉपिक ले रहे हैं। 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट होगा, इसमें ये सारे हैं गणित के टॉपिक है ना, मैथ के।
इसमें स्टार्टिंग देखो मैंने ऐसे बॉक्स बना रखा है, यहाँ पे समझो तो एक प्रकार जो सिंप्लीफिकेशन मैथ होती है ना, सरलीकरण वाली, वो आ गई। फिर आपके ये अर्थमेटिक आ गया है ना, परसेंटेज है, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात अनुपात, वृद्धि हाँस दर, ये सारे। फिर आप ये अर्थमेटिक एडवांस वो सॉरी एडवांस मैथ आ गई ना, रेखाएं है, कोण है, समतली आकृति है, जैसे त्रिभुज है ना, चतुर्भुज है, वृत्त है, बहुभुज है। इसके अलावा इनका क्षेत्रफल आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा, किस किस का, त्रिभुज, आयत है ना, ये सारे सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल, आयतन भी है आपके। इसके अलावा सांख्यिकी भी है, बहुलक भी है, प्रायिकता भी है। ये आपके मैथ के हैं, तो 3 भाग में डिवाइड किया मैंने इनको, है ना। इसके अलावा जो साइंस है, देखो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री के टॉपिक दे दिए, फिर ये बायोलॉजी के दे दिए, और फिर ये फिजिक्स के दे दिए। तो ये 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाता है। अब 120 नंबर के अलावा 20 नंबर का आपका मेथड है, ठीक है, जिसमें से मैथ के 10 नंबर का और 10 नंबर का मैथ का, वो साइंस का। हाँ, एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकता है साइंस का 11 नंबर का आ जाए, मैथ का 9 नंबर का आ जाए, लेकिन दोनों 20 नंबर के हैं, तो 10-10 नंबर के डिवाइडेशन है। एक दो नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा आगे आएगा आपका साइकोलॉजी, है ना, 20 नंबर का। ये सारे टॉपिक्स हैं साइकोलॉजी के, ठीक है। और लास्ट में आएगा आपका आईसीटी, कंप्यूटर वाला 10 नंबर का। तो ये सारे टॉपिक्स हैं कंप्यूटर के अंदर। तो ये अपना रेट मेंस का सिलेबस है। और देखो चेंज होगा नहीं, होगा तो एक दो टॉपिक होते हैं, तो ये थोड़ी ना कि अपन टाइम को वेस्ट करें, हम इसी सिलेबस के हिसाब से अपनी तैयारी को बूस्ट करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारा सिलेबस है। टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग लिखेंगे रेट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ सिलेबस, तो सीधा पीडीएफ आ जाएगी, डाउनलोड कर लेना, लेकिन पहले ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को, है ना भाई। ये आपके आराम से डाउनलोड हो जाएगी। अब देखो सिलेबस एक ऐसी चीज है, वीडियो की स्टार्टिंग मैंने बोला था रीढ़ की हड्डी है ये सिलेबस हमारे दिमाग में है ना, तो चीजें क्लियर हो जाती है। हाँ भाई, यही सब्जेक्ट है, ये टॉपिक्स है। तो मैंने कंप्लीट सिलेबस को 3 भागों में डिवाइड किया है। मैं एक वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ, यदि आपने देखा होगा तो। वो ये है, इसके बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ। वो देखो ये है, जैसे सबसे पहले मैंने जो कंप्लीट सिलेबस है 3 भागों में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट अपना सब्जेक्ट 140 नंबर का, जिसमें से साइंस मैथ 120 नंबर का ये आ जाएगा, और 20 नंबर का मेथड। तो पहला भाग बिल्कुल आसान है, पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट 140 नंबर, साइंस मैथ और मेथड। मेन पार्ट है ये, सबसे मुख्य भाग है ये। इसके अलावा पार्ट सेकंड में मैंने जीके रखा है 80 नंबर का। कौन कौन सा रखा है? राजस्थान का जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, राजस्थानी भाषा है, ठीक है। और पार्ट थर्ड में मैंने जीके रखा है अगेन 80 नंबर का, सेम ये सारे टॉपिक्स, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, जिसे हम शैक्षिक प्रबंधन भी कहते हैं, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आईसीटी यानी कंप्यूटर, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मोटा मोटी मैंने सिलेबस को इतना आसान बना दिया है कि आप लोगों के दिमाग में ये तो रहेगा ना कौन कौन से सब्जेक्ट है। 3 भागों में डिवाइड किए। पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट 140 नंबर है, पार्ट सेकंड जीके 80 नंबर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, राजस्थानी भाषा। पार्ट थर्ड 80 नंबर, उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आईसीटी है, साइकोलॉजी और करंट अफेयर्स। बहुत आसान तरीके से आपको सब्जेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसका एक फायदा हो रहा है। फायदा क्या है कि देखो ये वाला भाग तो सभी को करना ही करना है सब्जेक्ट का, 140 नंबर आपको पक्के करने ही करने हैं। इसके अलावा यदि इन दोनों भागों में से यानी पार्ट सेकंड आपका, पार्ट सेकंड 80 नंबर का और पार्ट थर्ड 80 नंबर का, इन दोनों में से भी आप एक भाग भी कर लेते हो ना, कोई सा भी पार्ट थर्ड वाला कर लो चाहे पार्ट सेकंड वाला, यानी 2 भाग आपने कर लिए, पार्ट फर्स्ट को करना ही करना है और सेकंड थर्ड में से कोई भी एक भाग यदि आपने क्लियर कर लिया तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, तो भी आपको सफलता मिल जाएगी। ये बहुत बड़ा इसका एक वो है, ये जो मैंने पैटर्न तैयार किया ना, इसके बहुत बड़े बेनिफिट है। इससे क्या होगा, इससे आपको ना एक पॉजिटिविटी आएगी। जैसे मैंने बोला पार्ट फर्स्ट क्लियर है आपका, करना ही करना है सब्जेक्ट का, दोनों में से कोई एक बात कर लो सेकंड थर्ड में से, तो आपका सफलता मिल जाएगी, जो मिल जाएगी। तो कितनी बड़ी पॉजिटिव बात है ये, ठीक है। अब आपको सिलेबस बहुत छोटा लगेगा, अरे ये तो करना है, तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। ये सिलेबस है, सिलेबस की पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ, और ये वाली पीडीएफ भी आप लोग कहेंगे तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है भाई, ठीक है। जल्दी अपन रेट मेंस लेवल 2 साइंस मैथ के लिए काफ़ी सारी
चीजें लेके आने वाले हैं, अपन ना साथ में तैयारी करेंगे, हर चीज को साथ लेके चलेंगे। जीके की ट्रिक वाली वीडियो भी आएगी, मैथ की ट्रिक वाली वीडियो भी आएगी आपके पास, है ना, और साइंस की ट्रिक वीडियो तो अवेलेबल है, आप लोग चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।